आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबा वैंगा के ऊपर। बाबा वैंगा जो है वो एक प्रोडिक्शंस करती थी, वो आँख से नाबीना थी, मतलब देख नहीं सकती थी। तो खुदा ने उनको ये क़ुव्वत दी थी, ये उनके पास एक पावर थी कि वो प्रोडिक्शन दे दी थी और वो सच हो जाती थी। तो उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 2 के मुतालिक जो प्रोडिक्ट किया था वो सच चीज़ सही हुई थी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 2016 से लेके दुनिया के आखिर तक बाबा वैंगा के क्या प्रोडिक्शंस हैं, वो 13 प्रोडिक्शंस क्या है, आज हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं। वो उस पर मैं फिर लास्ट में एक वर्डिंग भी दे दूँगा कि मुझको क्या महसूस होता है और कहाँ मुझको कमी महसूस हो रही है। सारी चीज़ों पे बात करते रहेंगे। आप भी देख रहे हैं, आज हम इससे बात करेंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं उन 13 प्रोडिक्शंस जो बाबा वैंगा ने किए हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। हालांकि हिस्ट्री जो है उस पर भी बात करना चाह रहा था मैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी उनके बारे में, उनका ओरिजिन, तो उस पर कभी हम लोग आगे बात कर लेंगे। तो आज हम लोग मेजरली बात करते हैं उन 13 प्रोडिक्शंस के ऊपर। तो जो पहला प्रोडिक्शन है वो ये है कि जो बैराक ओबामा है वो यूएसए का आखिरी प्रेसिडेंट होगा। तो ये वाला जो समहाउ जो प्रोडिक्शन है वो गलत हो गया। बाबा वैंगा का जो फर्स्ट प्रोडिक्शन है कि जो बैराक ओबामा है वो लास्ट प्रेसिडेंट होगा यूएसए का। तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प और उसके बाद जो बाइडन, ये दो और प्रेसिडेंट्स आ गए। तो ये वाला जो फर्स्ट प्रोडिक्शन था वो समवॉट गलत हो गया। ठीक है, इंसान ये गलत हो सकता है, कोई उसमें पत्थर की लकीर वाली बात ऐसी आप कुछ वैसा समझने की ज़रूरत नहीं है। बात का आगाज़ करते हैं और आगे चलते हैं। बाबा वैंगा कहती हैं कि जो यूरोप है, जो यूरोप का पूरा कॉन्टिनेंट है, वो जो है पूरा सीज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। वहाँ की जो ज़मीन है एकदम खाली पड़ी हो जाएगी, वहाँ के लोग जो हैं वो एकदम एक्सटेंट हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएंगे, लेकिन पूरा जो वहाँ का ज़मीन है वो सारी खाली हो जाएगी। वहाँ पर पूरी खाली जगह होंगी, हर जगह जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाएगी। अगर कहीं पर जो कहीं पौधे उगते हैं या फिर खेत खलियान है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये भी बाबा वैंगा का है एक प्रोडिक्शन है कि यूरोप जो है वो पूरी तरीके से सीज हो जाएगा। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि जो केमिकल वेपन्स हैं वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से इस्तेमाल होंगे और उसके शायद साइड इफ़ेक्ट के तौर पे वो जो वहाँ पर पूरी चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और यूरोप जो है वो एकदम बैरन लैंड हो जाएगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा बाबा वैंगा कहती है अपने सेकंड प्रोडिक्शन में। आगे बात करते हैं। थर्ड प्रोडिक्शन जो है बाबा वैंगा का, वो कहती है कि जो मुस्लिम्स हैं वो यूरोप को इन्वेड कर देंगे, यानी कि वहाँ पर आके खदेड़ देंगे। वहाँ की जो यूरोपियंस है, जो असली वहाँ के रहने वाले लोग, उनको मार भगाएंगे, उनको वहाँ से भगा देंगे और वहाँ के कब्जा कर लेंगे और वहाँ पर फिर काफ़ी वक्त हुकूमत करेंगी। ऐसा बाबा वैंगा कहती हैं कि जो एक ग्रेट मुस्लिम वॉर है वो वहीं से शुरू होगा। सीरिया के थ्रू जो एक वॉर है वो वहीं पर होगा और वहाँ पर वो जो यूरोप है वो मुस्लिम्स के कब्ज़ों में आ जाएगा। ऐसा बाबा वैंगा कहती हैं। आगे बात करते हैं। बाबा वैंगा चाइना के रिलेशन में क्या कहती है, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये मुझको काफ़ी, मतलब जितने भी अभी तक प्रेडिक्शंस हैं सबसे ज़्यादा मुझको जो मेरे हिसाब से ठीक लगा वो यही था कि वो कहती हैं जो चाइना है वो न्यू सुपर पावर बन जाएगा। विदाउट एनी डाउट आप देख सकते हैं जो चाइना है वो फिलहाल के तौर पे सबसे बड़ा सुपर पावर बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो वेपन्स के तौर पे हो, चाहे वो बायोलॉजिकल मेडिसिन के तौर पे हो, या वो वेपनरी एम्यूनेशन या ज़मीन लैंड किसी भी तौर पे हो, वीटो पावर, हर तौर पे जो चाइना है वो अभी सबसे अव्वल है। तो वो कहती हैं कि जो 2018 है उसमें जो चाइना है वो यूएसए के भी ऊपर चला जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और ये हालांकि बात सही हुई है। 2018 या 2019 ऐसा आप साल के उसमें जुमरे में ना लेके समझे, लेकिन हाँ जो चाइना है वो यूएसए के ऊपर चला गया है। लोग अभी शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन ऐसा है। चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल है यूएसए से मौजूदा वक्त पे। और वो कहती हैं आगे, जो वो कहती हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस है, जो बने हुए नेशंस है, जो मतलब पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुके हैं, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा बाबा वैंगा कहती है चाइना के कंटिन्यूएशन में, उसके प्रोडक्शन के कंटिन्यूएशन में, कि यूएसए, रशिया या जितने भी कनाडा, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो बर्बाद हो जाएंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर में, ऐसा वो कहती हैं। और वो कहती हैं कि 2011 में, यानी कि 2011 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने वो प्रेडिक्ट किया था कि जो चाइना की इकॉनमी है वो यूएसए को ओवरटेक कर लेगी 2016 में, और जो चाइना है वो एक नया सुपर पावर बन जाएगा। और आप देख सकते हैं समहाउ चाइना सुपर पावर बन चुका है पूरी दुनिया का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग समझ रहे नहीं यूएसए अभी भी अब एक ओवर हैंड लगता है, या फिर जो रशिया है वो ऊपर हैंड लगता है, नहीं। जो रियलिटी है वो ये है कि चाइना सबसे ऊपर अभी चला गया और यूएसए समवॉट यहीं पर अभी तहर रहा है, नीचे ही है। और यूएसए भी हमने नेमत शाह वाली की जो प्रोडिक्शन देखी थी उसमें उन्होंने फरमाया था कि जो यूएसए है वो ऐसा बर्बाद होगा कि नक्शे से ही मिट जाएगा। तो यूएसए के बुरे दाने आ चुके हैं, हर तरीके से ऐसा महसूस होता है। आगे बात करते हैं। बाबा वैंगा कहती है अगला प्रोडिक्शन की 2025 से 2028 तक, यानी कि 2025 से 28 तक बहुत बड़ी भूखमरी आएगी पूरी दुनिया में।
लोग भुखमरी से बुरी तरीके से मरेंगे, लोगों के पास खाना नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, जो फसलें वो ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बुरी तरीके से दुनिया में भुखमरी आएगी। और ये जो आएगी 2025 से 2028 तक आएगी। ये एक बाबा वेंगा का फ्यूचर प्रोडिक्शन है जो बाबा वेंगा ने बताया है। और अगर हम लोग थोड़ी सी रॉकेट साइंस पे अगर बात करें, मतलब स्पेसिफिकली वीडियो नहीं कह रहा, इसी कंटिन्यूएशन में, तो बाबा वेंगा कहते हैं कि लोग जो है वो वीनस पे जाना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा कि मार्स मिशन या मार्स के ऊपर जाना, मार्स पे रहना, बहुत ऐसी चीज़ें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्टरी एक स्टेटमेंट बाबा वेंगा कहती है कि लोग जो है वो वीनस पे जाना शुरू कर देंगे, ह्यूमंस जो है वो वीनस पे ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। और फिर ये एक डायमेंशन होगी इंसानों के लिए, एक नया एक रिसोर्स होगा इंसानों के लिए, और वहाँ पर हो सकता है वो लोग कॉलोनी भी बना लें। ऐसा बाबा वेंगा कहती हैं अपने प्रोडक्शंस में कि लोग वीनस पे जाना शुरू कर देंगे। आगे चले तो वो कहती हैं कि न्यू इस्लामिक स्टेट का जो कैपिटल होगा पूरी दुनिया में वो रोम होगा। अब ये थोड़ा सा मुझको अजीब लगता है ऐसा, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल फिगर्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या पिलग्रिमेज के तौर पे देखें तो रोम जो है वो एकदम ही अलग पड़ जाता है, एकदम ही अलग एक कंट्री है। तो इस्लामिक कैपिटल कैसे होगा या उसका जो दारुल खिलाफा है वो कैसे होगा, ये मुझको समझ में नहीं आता। लेकिन खैर उनके हिसाब से वो कहते हैं कि जो इस्लाम है वो जब बुरी तरीके से यूरोप में फैल जाएगा, इन्वेड कर लेगा, अपना कब्जा जमा लेगा, तो 2043 में 2000, अब 43 को हिंदी में कहते हैं मुझको नहीं पता, 2043 में जो रोम है वो न्यू खलीफ बन जाएगा, न्यू खलीफेट बन जाएगा पूरी दुनिया में इस्लामिक लोगों का। ये बाबा वेंगा का प्रोडिक्शन है। और इस पर मैं लास्ट में बात करता हूँ वर्डिक के तौर पे, वैसे आगे हम लोग बात करते हैं। अगले प्रोडिक्शन पे चलते हैं। तो यूएस अटैकिंग मुस्लिम डोमिनेटेड यूरोप, मतलब कि जब उन्होंने बाबा वेंगा के थ्रू जो उन्होंने बताया कि जो यूरोप है वो पहले बंजर ज़मीन हो जाएगा, फिर वहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पर वो आके कब्जा कर लेंगे, फिर वो अपना एक कैपिटल बना लेंगे यूरोप को। और फिर जो यूएस है, ये बाबा वेंगा कहने की जो यूएस के लोग हैं वो यूरोप को अटैक करेंगे और वहाँ पर फिर सारे जो मुस्लिम्स हैं उनको मारेंगे, और जो मुस्लिम्स वहाँ डोमिनेट कर रहे होंगे यूएस वाले उनको आके ख़त्म कर देंगे। और ये कब होगा? 2066 पे होगा, मतलब 2066 में होगा कि जो यूएस वाले लोग हैं वो यूरोप में आके जहाँ पर मुस्लिम्स होंगे पूरी तरीके से, वहाँ पर बुरी तरीके से बर्बादी करेंगे, और जो रोम है वो वापस ले लेंगे, मुस्लिम से क्रिश्चियनिटी के पास वापस ले लेंगे। ऐसा बाबा वेंगा कहती हैं कि मुस्लिम जब इन्वेड करके यूरोप को कैपिटलाइज कर लेंगे, उसके बाद वापस से 2066 में जो यूएस हैं वो उसको छीन लेंगे और क्रिश्चियनिटी के पास वापस ले लेंगे, क्योंकि यूएस जो है वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है। और आगे हम लोग बात करते हैं, जो अगला प्रोडिक्शन है वो है कम्युनिज्म का वापस आना। 2076 में बाबा वेंगा कहती है कि जो कम्युनिज्म है वो वापस आएगा यूरोप में और पूरी दुनिया में। कम्युनिज्म यानी कि कम्युनल जो पार्टीज बना लेते हैं और एक कम्युनिस्ट सोच रखते हैं, वो वाला जो कल्चर है वो वापस आएगा 2076 तक, और यूरोप जो है वो वापस से फिर कम्युनल एक सोसाइटी बन जाएगा और पूरी दुनिया में भी कम्युनिज्म आ जाएगा। ये भी बाबा वेंगा कहती हैं। अगला जो प्रोडिक्शन है वो कहती है कि अंडर वाटर सिविलाइजेशन, यानी कि लोग जो है वो पानी के अंदर अपनी कॉलोनीज बना के रहना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत ज़्यादा विचित्र और एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक प्रोडक्शन है जो बाबा वेंगा कहती हैं कि 2130 तक, मतलब कि काफ़ी आगे की बात हो रही है कि 2130 तक जो सिविलाइजेशन है, जो लोगों की आबादी है, वो ज़मीनों के अंदर यानी कि पानियों में रहना शुरू कर देंगे। और ये होगा कैसे? एलियंस के हेल्प के थ्रू, यानी कि एलियंस मदद करेंगे उनको पानी के नीचे पूरी एक सोसाइटी स्थित करने में, और वहाँ पर वो रहना शुरू कर देंगे। ऐसा बाबा वेंगा फरमाती हैं कि जो आने वाले वक्त में 2130 में भी ये चीज़ें पेश आएंगी और जो लोग हैं वो ज़मीन मतलब पानी के नीचे रहना शुरू कर देंगे। ऐसा बाबा वेंगा कहती है। आगे बात करते हैं, और जो हमारा लास्ट मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट प्रोडिक्शन है, जो बाबा वेंगा का 13th प्रोडिक्शन है, वो ये कहती है कि जो दुनिया की ख़त्म होना है, क़यामत है, डे ऑफ रिजर्वेक्शन है, अपोक्लाप्स है, वो कब आएगा, तो वो भी बता देता हूँ कि बाबा वेंगा क्या कहती है। बाबा वेंगा कहती हैं कि 3797 यानी कि काफ़ी आगे की बात है, यानी कि सेंचुरी गुजर गई पूरी, कि 3797 जो है उस वक्त दुनिया जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, सीज हो जाएगी, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, अच्छे लोग ख़त्म हो जाएंगे, बुराई पूरी तरीके से आ जाएगी, दुनिया फटफटा जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ऐसा बाबा वेंगा कहती है। 3797 में दुनिया पूरी तरीके से सीज होकर बर्बाद हो जाएगी, और जो लोग हैं, जो जितने भी उस वक्त इंसान होंगे
वो लोग एक नई डायमेंशन में जाएंगे, एक न्यू स्टार पे जाएंगे, एक नए सिस्टम में जाएंगे, यानी कि वही आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने शायद बताने की कोशिश की है, थोड़े अल्फाजों में कहने की कोशिश की है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि 3797 में जो डे ऑफ रिजर्वेक्शन है, डे ऑफ एपोकैलिप्स है, या क़यामत का दिन है, या एक कह सकते हैं आप एंड डे है, वो 3797 है, जिस वक्त जो दुनिया है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये जो है ये 13 प्रोडिक्शंस थे बाबा वांगा के, जो मैंने आपको बताया। इसमें से मैं कुछ में इख्तलाफ करता हूँ, कुछ में अपनी डिफरेंट मुख्तलिफ राय रखता हूँ, कुछ जो है वो मैं मानता हूँ कि ठीक है, हो सकता है, हो नहीं भी सकता है, लेकिन कुछ जो है वो मुझको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये बिल्कुल भी हो सकता है। और मुझे एक बहुत जो दिलचस्प बात है जो कि सारे रिलीजन्स में कवर की गई है, मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में एक बात कवर की गई है, वो है लास्ट सेवियर का आना, यानी कि इमाम मेहदी इस्लाम का इस्लाम में आना, और आप कह सकते हैं कल्कि अफ्तार का हिंदुज़म में आना, मैत्रिया का बौद्धिज़्म में आना, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट का आना, एक तरीके से मतलब वो इमाम मेहदी इस्लाम नहीं है लेकिन उनका आना, मतलब हर एक फिगर का आना, और जुडाइज़म में मसीह का आना, और जितने भी ताओज़म में ट्रू सेवियर का आना, मतलब एक फिलॉसफी सारे रिलीजन्स लेके चलते हैं कि किसी का आना। लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं देखता हूँ कि बाबा वांगना ने थोड़ा सा भी इसका इंडिकेशन दिया है, थोड़ा सा भी इसके बारे में कुछ कहा है, या थोड़ी सी भी इन्होंने एक पॉइंट आउट किया कि कोई आएगा, किसी का आना होगा, कोई आ रहा है, कोई दुनिया को बचाएगा जब खराबी बढ़ जाएगी। ऐसा कोई भी मुझको कहीं भी मुतवातर तरीके से ये चीज़ मालूम नहीं होती। तो मुझको थोड़ा सा इनके प्रोडक्शन पे मैं डाउट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मेरा बिलीफ है कि हो सकता है ये चीज़ें सही ना हो। सारी नहीं कह रहा मैं, चाइना वाला तो मैं एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ, वो मैं भी कहता हूँ वो वाली चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ जो है उसमें मैं मुख्तलिफ राय रखता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आज बाबा वांगा की क्या 13 प्रोडक्शंस हैं, और उन्होंने क्या क्या बात बताई है दुनिया के आने वाले वक्त में लेके। और बस वही वाली एक बात है कि उन्होंने किसी ट्रू सेवियर के आने की बात नहीं की, जो कि मुझको बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि ये करना चाहिए था। जितने भी कि कहीं पे भी आप बात कर ले, किसी भी रिलीजन के, किसी भी फिलॉसफी के, किसी भी नॉस्टिसिज्म मिस्टिकल एस्पेक्ट जो प्रैक्टिस करता है, उससे हर शख्स, हर आदमी जो सही में प्रेडिक्शन जानता है या कर सकता है, वो कहता है किसी का आना, चाहे नाम ना जानता हो, चाहे उनके बारे में ना जानता हो, चाहे उनको पर्सनली ना जानता हो कि कहीं किताब में पढ़ा, लेकिन ये ज़रूर जानता है कि कोई आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाबा वांगा ने शायद मिस कर दी, या अभी उनको और वक्त मिलता तो शायद वो बता पाती, खुदा बेहतर जानता। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए चैनल साहब वो शेयर कमेंट जरूर कहीं बताइए उस मुतालिक रिलेशन की स्टैक वीडियो चाहिए। बहुत ज़्यादा अलग अलग मौजूद पर चैनल पर वीडियो मौजूद है, किसी नई प्लेलिस्ट को शुरू करना है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं जरूर प्लेलिस्ट शुरू करूँगा। ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसको जरूर जाके देखें। इमाम मेहदी इस्लाम पे पूरी 35 प्लस वीडियोस मौजूद है, उसको देखें। और इसमें आज़म पे इंशाल्लाह चीज़ें हो रही हैं, उस पर भी वीडियो आने वाली है जल्द से जल्द। और बस यही कहूँगा मैं यार कि ये प्रोडक्शन तो अपनी जगह पे है, अगर आपका जो अखलाक है, एटिकेट्स हैं, मॉरल्स जो आपके हैं वो ठीक है, और आप खुदा पे यकीन रखते हैं, उसकी जो डिवाइन बातें हैं उस पर यकीन रखते हैं, तो आप आराम से ये सब जितने भी मुश्किल वक्त हैं उसको पार कर जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में तज़किरा किया था कि विलायत अली, मौला कुल कायनात की विलायत रखना आपके दिल में, आपके कल्ब में ज़रूरी है, लाजमी है। मैं आपसे याद लेता हूँ, हमेशा की तरीके की बात कहूँ जो हमेशा कहता हूँ, बा निस्बत खुदा यख्ता, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।